तब्बा का, डॉक्टर असद पठान का बहुत नाम सुना था। तो एक भी बेनिफिट है जो हम बाहर देखते हैं, जाना ना रहता है कभी बाहर, तो हमने चीज़ें देखी हुई वहाँ पर। तो ये भी है, फिर स्टाफ माशाल्लाह किसी ने भी कोई ना नहीं किया। 3 मंथ हो गए करवाए हुए। तो पहले मेरी बहुत सांस फूलती थी, हार्ट बीट तेज रहती थी, अल्लाह का शुक्र। ये हॉस्पिटल आना डरी तो मैं भी थी, लेकिन हिम्मत करके करवा लिया। तो करवा लिया तो अब अच्छे की तरफ आई ना, बेहतरी की तरफ आई। एक बेस्ट इदारा है मेरे हिसाब से कराची में तब्बा का। कई लोगों ने यहाँ रिलेटिव ने करवाया और हमने खुद अभी जब इनके साथ ये प्रोसीजर हुआ है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ। स्टाफ भी अच्छा है और सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। विद इन नो टाइम आपके साथ ट्रीटमेंट बेहतरीन होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाना तनवीर हूँ। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। हार्ट बीट मेरी बड़ी तेज़ रहती थी और सांस भी बहुत फूलता था। तो थोड़ा तो मैंने अपने फैमिली महल्ले के फैमिली डॉक्टर हैं उनको दिखाया था, तो ईजी लिया उन्होंने फिर भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो फिर मैंने और हॉस्पिटल में इसमें भी दिखाए, 2-3 हॉस्पिटल्स में जाके दिखाए। तो सब ने एक ही बात बोली थी, यहाँ मैंने तब्बा का, डॉक्टर असद पठान का बहुत नाम सुना था और वो भी था कि बहुत शफा है इनके हाथ में। और कई हमारे करीबी रिलेटिव भी ना इन्होंने इनसे ही करवाया था। 2 साल पहले मेरे बहनोई का भी यहाँ पर हुआ है और 5 स्टंट को डाले थे, एक ही जगह पे 2 स्टंट डाले थे उन्होंने। तो उससे भी था और कई रिलेटिव्स भी यहाँ से करवा के गए। तो एक आइडिया था कि काम अच्छा है, उनका नाम है। तो फिर बेसिकली कई जगह जाने के बाद असल में दिमाग में ये था कि शायद मेडिसिन खा के सही हो जाए तो हम बच जाएंगे प्रोसीजर से। तो उन्होंने कहा आप मेडिसिन खा के देखें 2-3 साल। अब एक चीज़ हो बाद में आपको एक एज पे जाके आपको प्रॉब्लम देगी, फिर आपको ऑपरेट कराना पड़ जाएगा। तो इससे भले है कि फिर मैं अभी करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर था। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि यही करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले के मुकाबले मुझे आज 3 मंथ हो गए करवाए हुए। तो पहले मेरी बहुत सांस फूलती थी, हार्ट बीट तेज़ रहती थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब रूटीन लाइफ की तरफ डॉक्टर साहब ने कहा आके देखें कैसा रहता है प्रोसेस के बाद आप कैसी रहती हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो यह है, फॉलोअप के लिए आती हूँ। अभी अगले महीने मुझे फिर आना है डॉक्टर के पास। तो अल्लाह का शुक्र है। जब इनका ये सिलसिला हो रहा था, हमने जब इनको देखा तो थोड़ी देर चलने के बाद सांस फूल जाया करते थे। हम समझे कि शायद एसिडिटी का इशू हो। डॉक्टर ने भी जो लोकल जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाते थे उसने फिर यही कहा कि एसिडिटी है या ये खा लेंगे से हो जाएगा, स्ट्रेस है, इसको शुगर कोटेड ही कह लें, असल चीज़ पे डायग्नोस हो नहीं पा रहा था। फिर जब एक प्रोसीजर पूरा कराने के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखवाए गए ना, तो वो जब करा तो फिर इको जब हुआ तो उसमें पता चल गया कि इनका एक वॉल्व का इशू है। उसको लेके हम डिफरेंट हॉस्पिटल में चेक किया हमने कि शायद कोई प्रोसीजर ऐसा है कि जो इस प्रोसीजर से बच जाएँ और मेडिसिन हम पे आ जाएँ। तो चूँकि आगे फाइनेंशियल देखना पड़ता है, इशू भी देखना पड़ता है ना। तो हमने फिर ये किया कि मुफ्त जगह देखने के बाद सब ने एक ही बात कहा कि इसका हल यही है, आपने इसको PTMC इसका हल है और कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ से चूँकि एक अच्छा रिस्पांस पुराना रिश्तेदारों का था, जहन में था, तो फिर हमने यहाँ आके डिसाइड किया और फिर विद इन नो टाइम फ़ौरन विद इन वीक हो भी गया प्रोसीजर, यहाँ पर सारे प्रोसीजर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत बहुत बेहतर फील करती है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, केयर भी बहुत करते हैं। टाइमिंग का भी कोई ऐसा नहीं है, जैसे टाइम लें तो फौरन टाइम भी दे देते हैं। ये सब भी बात माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक है ना वो पेपरलेस जो है वो एक बड़ा आइडियल होता है, क्योंकि फाइल संभालना पेपर मिस, अब मेरे पास कार्ड इनका मिस हो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। जहाँ पर पेपरलेस होता है ईजी हो, आप कार्ड दें और सारी डिटेल आपके कंप्यूटर पर आ जाती है। तो एक भी बेनिफिट है जो हम बाहर देखते हैं, जाना ना रहता है कभी बाहर, तो हमने चीज़ें देखी हुई वहाँ पर। तो ये भी है। फिर स्टाफ माशाल्लाह किसी ने भी कोई ना नहीं किया, बल्कि तो नाराज़ भी हो गई थी जब प्रोसीजर से रूम से शिफ्ट हुई थी, किसी डॉक्टर पे नाराज़ हो गई तो जब कैसे निकाल रहे थे तो तकलीफ़ में चीख पड़ी थी। तो फिर बाद में सबने कहा, खासतौर पर शाजिया ने भी कहा कि इतनी बड़ा प्रोसीजर करा लिया सुकून से, अब छोटी सी चीज़ पे आपको चल रही है। तो ये भी एक था प्रोसीजर ऐसा था, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ आने का मकसद भी यही था, इनको मैंने मोटिवेट किया कि ये चीज़ें लोगों को पता चले, जो लोग इग्नोर कर देते हैं ना, या कुछ नहीं खा लेंगे, दवाई खा लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो एक वक्त ही हो रहा होता है असल में ना। तो उसका इलाज तो यही है जो अभी इनके साथ हमने, जो आप लोगों ने डिसीजन लिया और जो हमने इसको करवाया।
ये करेंगे तो मे बी आप उस कहना है इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा, यार ये नहीं है फलाना दिमाग का, डरी तो दवाई खा मैं भी लें। थी, क्यों नहीं, ये हॉस्पिटल आना डरी तो मैं भी थी, लेकिन हिम्मत करके करवा लिया। तो करवा लिया तो अब अच्छे की तरफ आई ना, मैं बेहतरी की तरफ आई। बहुत बहुत फर्क आ गया है बहुत फर्क आ गया। इनके लाइफ में। मैं खुद चूंकि नोट कर रहा हूँ तो मैंने इनको देखा है, जब सिलसिला बना था तो इसका चेहरा भी थोड़ा सा डेविएट हो गया था। तो उस वक्त ही लगा था कि कोई इनको अटैक हुआ है, कुछ इस तरह का मामला हुआ है। तो फॉरन एमरजेंसी में डील हो गया था। मैं तो साथ ही होता हूँ इनके। एक दफ़ा जब घर पे आया तो ये बोलने में इनके लुकनत आ रही थी और साउंड अजीब कर रही थी। मैंने कहा, यार ये ऐसा क्यों कर रही है। उस एट दैट टाइम शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको स्ट्रोक का कोई इशू आ रहा है। थोड़ा सा चेहरा डेविएट हो रहा था। मैं फॉरन हॉस्पिटल घर के करीब हॉस्पिटल वहाँ लेके गए इमरजेंसी में। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, आधा घंटा रोका। एट दैट टाइम इनके कान की आवाज़ गायब हो गई, आवाज़ नहीं आ रही। क्योंकि मेरे भाभी डॉक्टर उनको फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो कि कान चेक करो, मैल वैल तो नहीं, कुछ था, बिल्कुल क्लियर था। ग्रेजुअली फिर जब सही हुआ, चेहरा भी सही हो गया, तो आवाज़ भी आने लगी और फिट हो गई माशाल्लाह। उस वक्त फिर हमने पूरा अपना चेकअप स्टार्ट करवाया। एक चीज थायराइड हो गया और जो इस प्रोसीजर में होता है वो सारा करवाया। ईसीजी में गड़बड़ आई और फिर उसके बाद इको कराया तो कंफर्म हो गया। इको मैंने 3 जगह से करवाया कि मैं कहीं शायद कोई वे आउट निकले मेडिसिन की साइड पे। लेकिन मेडिसिन से जब आगे बात पता चली तो यही कि आप मेडिसिन कितने अर्से तक खा सकते हैं, उसके बाद आप एज हो जाएगी। अभी आपकी एज में ये कि हो जाएगा तो बेहतर होगा। तो बड़े डिसीजन लेने के बाद, कुछ मॉनिटरी फंड्स इकट्ठे करने के बाद फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ ये सारे प्रोसीजर करके मैं आप लोगों के लिए भी मशवरा दूँगा। जो भी इस तरह के सिनेरियो में आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनको ज़रूर मशवरा दें कि डिले ना करें इस सिलसिले को ना, क्योंकि आगे मज़ीद हालत ख़राब हो जाते हैं। हम मेडिसिन चक्रों में अपनी लाइफ को तबाह कर लेते हैं। उसका खर्च, मेडिसिन जिस तरह से महंगी हो गई हैं, तो उसको भी आगे देखें तो कंक्लूड करें तो ये शायद ऑन द लॉन्ग रन जाके आपको सस्ता ही पड़ेगा ये ऑपरेशन कराने के बाद। ठीक है, और ये एक बेस्ट इदारा है मेरे हिसाब से कराची में तब्बा का, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ रिलेटिव ने करवाया और हमने खुद अभी जब इनके साथ ये प्रोसीजर हुआ है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ। स्टाफ भी अच्छा है और सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। विद इन नो टाइम आपके साथ ट्रीटमेंट बेहतरीन होता है। कोई वेटिंग का सिलसिला नहीं होता। जैसे हम आए तो TEE का सिलसिला था, विद इन हाफ एन आवर इनको लेके गए और सारा जिस तरह से प्रोसीजर हुआ एक सेटिस्फाइंग कंडीशन में थे। तो आप लोग कोशिश करें, जो भी इस तरह के फील सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहा हो तो वो प्रायोरिटी देखें और कोशिश करें कि इसको करा लें। मेडिसिन पे अपना टाइम जाना करें, अपनी लाइफ को सेव करें। बेहतरीन लाइफ हो जाएगी आगे चल के इंशाल्लाह। ओके।